देश का राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित कर देने वाली अयोध्या 500 साल से परिवर्तन को तरस रही थी। पीढ़ियों का संघर्ष अब मंदिर निर्माण के रूप में फलित हो रहा है। मात्र 4 वर्ष में ही अयोध्या विकास के उस पथ पर अग्रसर है जिसकी कल्पना मुदित करती है। संकरी गलियों के जाल से मुक्त रामलला के दरबार का विस्तार हो चुका है। कभी जेलनुमा रास्तों से रामलला के दरबार में पहुंचना पड़ता था, वर्तमान में 90 फीट चौड़ा आधुनिक सुविधाओं से युक्त पथ आस्था की राह सुगम कर रहा है। रामनगरी हर उस सुविधा से सुसज्जित हो रही है जो उसकी गरिमा के अनुकूल है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि अयोध्या का सुंदरीकरण या तो महाराज विक्रमादित्य ने कराया था या फिर अब हो रहा है। आइए एक नजर दौड़ाते हैं नव्य और भव्य अयोध्या पर। देखिए क्या कुछ बदल गया, क्या बदलने वाला है। भाई सकल शोभा कै खानी अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा कै खानी। रामचरितमानस की ये पंक्ति यहाँ साकार रूप ले रही है। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट रहे थे तब उनके आगमन की खुशी में रामनगरी इस तरह सजाई गई कि शोभा की खान हो गई थी। 22 जनवरी को रामलला की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में इसका उल्लास भगवान राम के आगमन जैसा ही है। सरकार के प्रयासों से रामनगरी को इस तरह सजाया और संवारा जा रहा है जो निकट भविष्य में पूरी दुनिया को आकर्षित करेगी। राम जन्मभूमि परिसर कभी 70 एकड़ का था। राम मंदिर के हक में फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो धीरे धीरे परिसर का विस्तार होता गया। आज राम जन्मभूमि परिसर करीब 100 एकड़ में विस्तारित हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के लिए 8 फीट ऊंचा सिंहासन बनकर तैयार हो चुका है। ये सिंहासन राजस्थान में बन रहा है और अगले कुछ ही दिनों में अयोध्या पहुंच जाएगा। ये सिंहासन 3 फीट ऊंचा, 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा होगा। इसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के भूतल में 14 दरवाजे लगाए जाने हैं जिन्हें स्वर्ण जड़ित करने का काम गाजियाबाद की ज्वेलर्स कंपनी कर रही है। राम की पैड़ी गंदे नाले में तब्दील हो चुकी राम की पैड़ी को करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सजाया गया है। ये अब आस्था के साथ पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। यहाँ के पंपिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। हर शाम लेजर शो व लाइट एंड साउंड सिस्टम शो के जरिए राम कथा की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होती है। आकर्षित करेंगे मठ मंदिर। रामनगरी के समृद्ध स्थापत्य कला व प्राचीनता के गवाह मठ मंदिरों की भी आभा लौट रही है। करीब 65 करोड़ की लागत से रामनगरी के 37 प्राचीन मंदिरों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। अगले कुछ ही महीनों में ये मंदिर भक्तों को आकर्षित करते नजर आएंगे। सौर ऊर्जा और पार्किंग भी। बदलती अयोध्या में रामनगरी की गलियों को भी चमकाया जा रहा है। 73 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम के 15 वार्डों की गलियों को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। अयोध्या में कौशलेश कुंज पर एक टेरी बाजार में 2 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राम मंदिर के परिसर की विशेषताएं। कुल निर्मित क्षेत्र 57,400 वर्ग फीट। मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट, ऊंचाई 161 फीट, कुल तल 3, प्रत्येक की ऊंचाई 20 फीट। मंदिर में शिखर एवं मंडप 5। श्री राम गर्भगृह में बाल रूप में होंगे विराजमान। लौह रहित राम मंदिर निर्माण। प्राकृतिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। अपशिष्ट पदार्थों का समुचित प्रबंध। हाईटेक प्रकाश व्यवस्था। भूमिगत जल प्रबंधन। त्रिस्तरीय वृक्षारोपण। पुष्प वाटिका व नक्षत्र वाटिका। बहुउद्देशीय पार्किंग सुविधा। सुरक्षित अमानती घर। सौर ऊर्जा पटल। ऊर्जा उत्पादन केंद्र। आपातकालीन चिकित्सा सहायता केंद्र। बैंक। एटीएम। आवश्यक जन सुविधाएं। आदर्श गौशाला, यज्ञशाला, तीर्थयात्री केंद्र, रामलीला केंद्र, 360 डिग्री थिएटर व प्रोजेक्शन थिएटर। लता मंगेशकर चौक। रामनगरी का नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौक के नाम से प्रसिद्ध है। नया घाट चौराहा पहले मात्र 30 फीट चौड़ा हुआ करता था। मेलों के दौरान यहाँ भीड़ नियंत्रण में पसीना छूट जाता था। वर्तमान में ये चौराहा 100 फीट चौड़ा हो चुका है। लता मंगेशकर की स्मृति में चौक पर स्थापित 40 फीट लंबी वीणा भक्तों को आकर्षित करती है। यहाँ हमेशा लता मंगेशकर के भजन गूंजते रहते हैं। रामकथा संग्रहालय। नया घाट स्थित रामकथा संग्रहालय वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ा था। अब इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित कर दिया गया है। ट्रस्ट इसका नए सिरे से सुंदरीकरण कराने जा रहा है। यहाँ मंदिर आंदोलन का इतिहास दर्शाया जाएगा। अन्य सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां संचालित होंगी।
रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या शोध संस्थान का नाम भी सरकार ने बदल दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के नाम से इसे जाना जाएगा। 17 करोड़ की लागत से इसकी रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। यहाँ भगवान राम से जुड़े साहित्य पर अध्ययन होंगे। रामलीला से जुड़े लोगों को रोजगार दिया जाएगा। संस्थान में विश्व के विभिन्न भाषाओं में रचित रामायण पर आधारित ग्रंथों, पुरातन परंपरा के वैदिक मंत्रों व इन पर लिखे गए विभिन्न टीकाओं पर अनुसंधान होगा। देश व विदेश के शोध छात्रों को जोड़ा जाएगा। प्राचीन कुंडों की लौट रही गरिमा, रामनगरी की पौराणिकता के गवाह प्राचीन कुंडों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। इनमें से गणेश कुंड, हनुमान कुंड, स्वर्णकनी कुंड का अस्तित्व मिटने के कगार पर था। अब ये कुंड पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। सूर्य कुंड पर हर शाम लेजर शो देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। इसी तरह दंतधावन कुंड, अग्निकुंड, खर्ज कुंड, विद्या कुंड की भी गरिमा लौट रही है। ये पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ, राम मंदिर का मुख्य प्रवेश मार्ग बिड़ला धर्मशाला से राम जन्मभूमि तक श्री राम जन्मभूमि पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। 90 फीट चौड़ा ये मार्ग आधुनिक सुविधाओं से सज्जित हो रहा है। मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार बन रहा है। यहाँ आधुनिक लाइटें लग रही हैं। मार्ग पर कैनोपी का निर्माण हो रहा है। समस्त मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। पथ के दोनों किनारों पर रामकथा के प्रसंगों से सजी दीवारें आकर्षित करेंगी। रामपथ साहतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर के मार्ग को रामपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये मार्ग कभी 40 फीट चौड़ा हुआ करता था, अब 80 फीट हो गया है। इस मार्ग पर सोलर लाइट व सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। मार्ग के डिवाइडर पर हरियाली विकसित की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस स्टॉप और 5 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। धर्मपथ लखनऊ गोरखपुर हाईवे से अयोध्या में प्रवेश करते ही राम जन्मभूमि का एहसास होने लगता है। साकेत पेट्रोल पंप से लता मंगेशकर चौक तक करीब 2 किलोमीटर के रास्ते को धर्मपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले ये मार्ग 2 लेन था, अब 4 लेन हो चुका है। यहाँ 30 स्थानों पर सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। धर्मपथ के दोनों ओर 8 मीटर पर दीवारों पर लिखे राम कथा के प्रसंग अयोध्या की महत्ता दर्शाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो